बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं क्रिस्टलिन फॉर्म और एमोर्फस फॉर्म्स ऑफ सॉलिड। तो इससे पहले हमने क्रिस्टल और एमोर्फस की डेफिनेशन कर ली थी, तो आज इसकी डिफरेंसेस भी कर लेंगे कि एलोट्रोपी और उसकी कुछ एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन के भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले आपके पास क्रिस्टलिन सॉलिड्स क्या होते हैं और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं ये आज हम डिस्कस कर लेते हैं। एमोर्फस सॉलिड्स जरा देखिए, क्रिस्टलिन सॉलिड्स क्या होते हैं, दे हैव ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी शेप क्या होती है, ज्योमेट्रिकल होती है, प्रॉपर होती है, जैसे यानी कि इस तरीके की ट्रायंगल फॉर्म में होगी, हेक्सागोनल होगी, वो आप आगे क्लास में पढ़ लीजिएगा। अब क्या है, इनकी क्या होती है, एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होती, यानी कि इनकी क्यूबिक फॉर्म नहीं होगी, इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो ये आप इस तरीके से इसको कर देख सकते हैं शेप को। अब जरा देखिए, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प होता है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, शार्प नहीं होता। डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये भी आप लिख सकते हैं, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। नंबर 3 देखिए, क्रिस्टलिन सॉलिड्स आर एनिसोट्रोपिक, जबकि क्या होते हैं, ये आइसोट्रोपिक होते हैं। अब देखिए, आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी क्या होती है देख लें। एनिसोट्रोपिक क्या होती है, क्रिस्टलिन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनिसोट्रोपिक होते हैं। अभी क्या होती है आइसोट्रोपिक, क्या होती है जरा देख लें। ये आइसोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है, जिनकी प्रॉपर्टीज तमाम डायरेक्शन में सेम हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक कहते हैं। तो इनकी क्या होती है, इनकी सेम नहीं होती, जबकि एमोर्फस की क्या होती है, आइसोट्रोपिक फॉर्म होती है। ये आपको पता होना चाहिए। आइसोट्रोपिक इसकी एमोर्फस की होती है, आइसोट्रोपिक फॉर्म इनकी, जबकि क्रिस्टलिन क्या होते हैं, इनके जो ये क्रिस्टलिन क्या होते हैं, एनिसोट्रोपिक फॉर्म होती है इनकी, एनिसोट्रोपिक्स होते हैं। आइसोट्रोपिक क्या होती है मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। क्रिस्टलिन सॉलिड्स आर सिमेट्रिकल, और जबकि क्या होते हैं, ये एसिमेट्रिकल होते हैं। अभी देखिए, इससे मुराद क्या होगी जरा देख लें, ये भी मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि आप मिसाल के तौर पर आप लें, ये ले लें, बेंजीन ले लें, मिसाल देता हूँ मैं आपको, या ग्रेफाइट वगैरह ले लें। सिमेट्री क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, जरा देखिए, किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में काट दें, कट कर दें। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, तो वो दो बराबर हिस्सों में कट जाए, इसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल कहते हैं। और जब किसी चीज़ को हम काटें, दो बराबर हिस्सों में वो तकसीम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमेट्री कहते हैं। तो क्या होते हैं, क्रिस्टलिन क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। इनको काटेंगे, कट करेंगे तो क्या होगा, दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, जबकि ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। बस ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। इस तरह देखिए, ये आपके पास मार्कर है, अगर इसको काटेंगे तो दो बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं होगा, तो इसकी क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। इस तरीके से आप समझाने के लिए मैंने आपको बताया, सिमेट्री और सिमेट्री की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब एक बात और देखिए, आपके पास क्या, एलोट्रोपी। अब देखिए, एलोट्रोपी क्या होती है, जरा ये भी देख लीजिए। एलोट्रोपिक फॉर्म या एलोट्रोपी क्या होती है, द एक्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इन मोर देन वन फॉर्म। किसी एलिमेंट्स का एक से ज्यादा अशकाल में पाया जाना क्या कहलाता है, एलोट्रोपी कहलाता है, जिसको हम कहते हैं बहरूपियत। इंग्लिश में भी उर्दू में भी लिख लें, बहरूपियत। अब ये पूछ रहे हैं कार्बन की, जैसे अभी आ जाए एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कितने होंगे जरा बताइए। फॉर्म्स ऑफ कार्बन कितनी होंगी, क्रिस्टल भी होती है, एमोर्फस भी होती है। इधर देखिए, क्रिस्टलिन क्या होगा और एमोर्फस भी होती है, ये भी जरा देख लें। क्रिस्टलिन कौन कौन सी होती है, डायमंड हो गया, क्रिस्टल फॉर्म कार्बन की, ग्रेफाइट हो गया, और बकीबॉल्स हो गया। एमोर्फस फॉर्म कौन सी होंगी, कोल ले लें, चार कोल ले लें, इस तरीके से कोल हो गया आपके पास, चार कोल आ गया, ये आपके पास एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन होगी। तो ये क्रिस्टल फॉर्म होगा, ये एमोर्फस फॉर्म होगी। डायमंड की क्रिस्टल फॉर्म क्या, डायमंड कार्बन की क्रिस्टल फॉर्म है, और ग्रेफाइट क्या है, ये भी कार्बन की, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा, हेक्सागोनल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, जिसपे लेयर्स होती हैं। तो ये भी क्या है, स्ट्रक्चर ग्रेफाइट का, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी बहुत ही क्रिस्टल फॉर्म है, और एमोर्फस फॉर्म कार्बन की कौन कौन सी है, कोल हो गया, चारकोल वगैरह हो गया, ये क्या है आपके पास, एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है। तो इस तरीके से आपको एलोट्रोपिक की डेफिनेशन पता होना चाहिए कार्बन की, और आपको एलोट्रोपिक क्रिस्टल और एमोर्फस फॉर्म पता होना चाहिए कौन क्या क्या होती हैं। यानी एलोट्रोपिक में आप अगर पूछते हैं आपसे कि एलोट्रोपिक की डेफिनेशन क्या है, और कार्बन की
क्रिस्टल और एमोर्फस फॉर्म्स लिखे। तो आप क्या लिखेंगे, क्रिस्टल में डायमंड, ग्रेफाइट और बकेबॉल्स, इसके बारे में लिख दीजिएगा। एमोर्फस फॉर्म कोल में होगा, कोल, चारकोल वगैरह, इस तरीके से आप इसके एमोर्फस फॉर्म लिख सकते हैं कार्बन की। तो ये था आज का लेक्चर, इसको अच्छी तरह देखिएगा।